Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. अरे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 3 का पाठ 2 चीटी है उस पर आधारित कार्यपत्रक यानी वर्कशीट करेंगे जो एडुलाइफ पोर्टल पर उपलब्ध होती है। तो जो पहला प्रश्न है वो है तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द होते हैं जो एक जैसे खत्म होते हैं, जिनके जो अंतिम ध्वनि होती है वो एक जैसी होती है। उदाहरण के लिए राम, काम, शाम, दाम, इस तरीके से आवाज़ एक जैसी है इन सभी शब्दों की। या फिर रानी, नानी, पानी, कहानी, इन सभी शब्दों की एक जैसी आवाज़ है, तो ये सभी तुकांत शब्द हैं। तो यहाँ पर हमें ओवल शेप दी हुई है जिसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं और 2 हमें सोचकर लिखने हैं। जाहिर है आप जो मैंने लिखे हैं उनसे अलग शब्द भी सोच पाएंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 ही शब्दों की जगह थी तो मैंने 2 शब्द लिखे हैं। तो पहला जो है वो है सिखाती, दिखाती। और यहाँ पर आप देखेंगे आती आती आवाज़ अंतिम आवाज़ है, तो मैंने इससे मिलते जुलते शब्द लिखे हैं खिलाती, कहलाती। इसके अलावा हो सकते हैं पिलाती, सुलाती, नहलाती, इस तरीके से। आगे है जो 2 शब्द दिए गए हैं वे हैं राग और साग। तो अंतिम आवाज़ है आग, तो मैंने लिखे हैं जाग, भाग। और भी बन सकते हैं जैसे फाग, दाग, इस तरीके से आप वो शब्द भी लिख सकते हैं। आगे दिए गए हैं कलाकार, निराकार। तो यहाँ पर कार शब्द है जो अंत में आ रहा है, तो उससे मिलते जुलते हम जो शब्द बनाएंगे वो हैं फनकार, साकार। और भी लिख सकते हैं जैसे प्रकार, संस्कार, इस तरीके से। आगे जो शब्द दिए गए हैं वो है चुनकर, बुनकर। तो मैंने जो शब्द लिखे हैं वो हैं सुनकर, खुलकर, और भी हो सकते हैं भुनकर। इस तरीके से आपको इन गोलों में तुकांत शब्द लिखने हैं, तुकबंदी वाले शब्द लिखने हैं। प्रश्न 2 है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें उत्तर देना है, और क्योंकि हम अब 3rd क्लास में हो गए हैं तो हम वाक्यों में उत्तर देना सीखेंगे जिससे कि हम आगे के लिए तैयार हो सकें। पहला प्रश्न है किस मौसम में चींटी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बरसात के मौसम में चींटी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बारिश आती है तो उसके बिलों में और पेड़ों पर हर जगह गीला हो जाता है और पानी भर जाता है, इसीलिए चींटियों को परेशानी हो सकती है। तो मैंने प्रश्न में से ही उत्तर बनाया है। हमसे पूछा है किस मौसम में, तो मैंने किस की जगह लिख दिया बरसात, और पूरा प्रश्न में से ही उत्तर बना दिया बरसात के मौसम में चींटी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से आप भी प्रश्नों से उत्तर बनाना सीख सकते हैं। अगला है कैसे पता चलता है कि चींटी मेहनती है। तो जैसे हमने कविता में पढ़ा था, चींटी हर समय बिना रुके चलती है, जिससे हमें पता चलता है कि चींटी मेहनती है। तो हमने कैसे की जगह लिखा है चींटी हर समय बिना रुके चलती है, जिससे आगे है पता चलता है कि चींटी मेहनती होती है। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी चींटी की सोच कैसी होती है। तो हमने कविता में पढ़ा था चींटी के इरादे बहुत बड़े होते हैं, छोटा तन पर बड़े इरादे, अगर वह कुछ ठान ले तो उसे पूरा करती है। तो यहाँ से हमने इसका उत्तर लिखा है। आगे है अगर चींटी जिद पर आ जाए तो क्या होता है। हमने कविता में पढ़ा था कि अगर चींटी जिद पर आ जाए तो वह पर्वत पर भी चढ़ सकती है और बड़े से बड़ा काम भी कर सकती है। तो इसी को हमने उत्तर के रूप में लिखा है। आगे है मेहनत ही भगवान की पूजा है। कैसे। ये जो सीख है ये हमें चींटी ने दी थी। और क्यों कहा गया है ऐसा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है मेहनत के बिना हमें कुछ भी सफलता नहीं मिलती, कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए मेहनत ही भगवान की पूजा है, क्योंकि मेहनत किए बिना सफलता नहीं मिलती। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिख लेंगे। अब आगे है वाक्य बनाइए। हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द है श्रम यानी मेहनत। यदि हम श्रम करें तो ज़रूर मंजिल तक पहुँचेंगे। हम
आपकी भी कोई ना कोई लक्ष्य होगा, मंजिल होगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, या कुछ भी ऐसा बड़ा काम करना है। तो अगर आप श्रम करेंगे तो आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। इसी को मैंने वाक्य के रूप में लिखा है। राग यानी गीत। तानसेन अपने अलग अलग रागों के लिए प्रसिद्ध थे। तानसेन जो अकबर थे उनके नवरत्नों में से एक थे, और वो जब राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे, बारिश हो जाती थी। तो ऐसे अपने अलग अलग दीपक राग, मेघ राग और भी अन्य रागों के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। आगे है सचमुच। हमने एक कहानी सुनी थी, मैंने वहाँ से ये वाक्य बनाया है। एक दिन सचमुच शेर आ गया और बकरियों को खा गया। तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे। अगला वाक्य है इरादे। तो जैसे चींटी के बड़े इरादे होते हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इरादे बड़े होने चाहिए। और लास्ट में जो शब्द है वो है पूजा। हम दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, या फिर हम बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा करते हैं, या हम रोज़ सुबह शाम प्रभु की पूजा करते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से भी। यहाँ पर है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द होते हैं जिनके अर्थ उल्टे होते हैं। तो आगे का उल्टा होता है पीछे, छोटा का विलोम होगा बड़ा, मेहनती का होगा कामचोर, धूप का विलोम शब्द होगा छाँव, और चलना का होगा रुकना। आगे है कविता चीटी के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और हमारे पास ये क्लू दिए गए हैं। इनमें से हमें एक सही शब्द छांटकर इस रिक्त स्थान में भरना है। हर पल डैश जाती चीटी, चलती या रुकती। तो हमने पढ़ा था हर पल चलती जाती चीटी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चलती। दाना चुनकर लाती चींटी, तो यहाँ से हमने घास नहीं होगा, इसका दाना होगा। डैश को खूब सजाती चींटी, महल तो नहीं था, चींटी का घर होता है, इसीलिए घर को खूब सजाती चींटी। नहीं कभी घबराती चींटी, शर्माती नहीं होगा, घबराती होगा, वही लिखा है। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, नदी में नहीं जाती, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो इस तरीके से हमने चींटी कविता पर आधारित एक कार्यपत्रक हल किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आए हो प्रश्न, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस बहुत सारी हैं जो आपके काम आ सकती हैं, और नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।